हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक्सरसाइज 2.1 हमने एक कंप्लीट डिटेल एक वीडियो बनाई थी और हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली थी। आई होप आपको आ गई होगी। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि है रिलेशंस, संबंध हिंदी लैंग्वेज में। तो रिलेशन क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बोलूं तो रिलेशन देखो कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई के साथ एक भाई का ब्रदर का रिलेशन हो गया, मदर के साथ एक माता का रिलेशन हो गया, फादर के साथ पिताजी का रिलेशन हो गया। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सेक्स के कंटेक्स्ट में इस रिलेशन को जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो लगेंगे। तो रिलेशन को समझने के लिए मैं दो सेट ले लेता हूँ। आप कोई भी सेट ले सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए कोई नॉर्मल से सेट ले लेता हूँ। ए सेट में एक लेता हूँ, ए सेट, और इसके एलिमेंट्स लेता हूँ 1, 2 एंड 3। बी सेट ले लेता हूं मैं और इसके एलिमेंट लेता हूं 4 एंड 5। ये दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए। तो अब मैं सबसे पहले क्रॉसिंग करूंगा। क्रॉसिंग मैंने आपको अच्छे से बताया था। आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो इसकी क्रॉसिंग हम करते हैं, ए क्रॉस बी हम करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्मेशन करते हैं। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। तो ये तो मैंने क्रॉसिंग करी। यहां तक हमने अभी तक 2.1 में करा, सिंपल से क्रॉसिंग हमने करके देखा। अब रिलेशन आता है। इसके बाद रिलेशन में क्या होता है? बेसिकली रिलेशन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। मान लेते हैं हमारे पास दो एम्प्टी सेट्स हैं। ए एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, बी सेट है वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और कोई ना कोई एलिमेंट उसमें है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों सेट्स की क्रॉसिंग करेंगे। ए क्रॉस बी हमने करा, तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कहने का मतलब यह है कि इसी ऑर्डर्ड पेयर में से कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा जो रिलेशन में आ रहा होगा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है? तो रिलेशन में हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है, और अगर वो ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे उस रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंडीशन देता हूं, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर से मैंने रिलेशन बोला कि भाई आर एक रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई का एक रिलेशन है, जहां पे क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑड। भाई आर एक रिलेशन है, एक्स वाई का रिलेशन है, डिफरेंस जो एक्स और वाई का है वो ऑड नंबर होगा। मतलब अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उनमें तो रिजल्टेंट हमें ऑड मिलेगा। अब हम इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। चलो देखते हैं। 1, 4 देखो, 4 - 1 करो 3 ऑड आ रहा है, 1 - 4 करो वही -3 ऑड आ रहा है। एक तो ये आ रहा है। 5 - 1 4 पॉसिबल नहीं है, इवन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, या 1 - 5 - 4 है ना, तो नहीं पॉसिबल है। 4 - 2 6 या 2 - 4 -2 इवन आ रहा है, नॉट पॉसिबल। 5 - 2 3 ऑड आ गया ना, तो ये भी रिलेशन में आएगा। 4 - 3 1 ऑड आ गया ना, ये भी रिलेशन में आएगा। 5 - 3 2 ये रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि इवन आ रहा है। तो रिलेशन में क्या आ रहा है? एक 1, 4 आ रहा है, एक 2, 5 आ रहा है, और एक 3, 4 आ रहा है। क्योंकि 1, 5 में इवन आ रहा है रिजल्टेंट, 2, 4 में भी इवन रिजल्टेंट आ रहा है, और 5, 3 में भी इवन रिजल्टेंट आ रहा है। इनको आप देखो, इनका डिफरेंस देखो, 1 - 4 करो या 4 - 1 करो, और आपको रिजल्टेंट मिलेगा। 2 - 5 करो या 5 - 2 करो, और आपको मिलेगा। 3 - 4 करो, 4 - 3 करो, और ही आंसर आएगा। तो मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो रिलेशन में आ जाएगा। तो रिलेशन ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
वो क्रॉस के जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना, उन्हीं में से हम रिलेशन लेते हैं। बस इतना अंतर होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि हमने क्या लिया है, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से तो ये ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट है ना। तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट भी होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब इसी में दो नए टर्म्स आते हैं, एक आता है डोमेन, एक आता है रेंज, और एक और टर्म आता है वो है कोडोमेन। अब ये क्या है, तो पहले हम देखेंगे डोमेन क्या होता है। व्हाट इज आवर डोमेन? देखो, जब भी हम एक रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होते हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में आते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया, अब इनके फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, तो ये 1, ये 2 फर्स्ट एलिमेंट, ये 3, तो जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन में आती है। तो डोमेन में आ जाएगा 1 2 एंड 3। समझ आया? अब आता है रेंज। रेंज क्या होता है? तो जो रिलेशन हमारा बनता है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उसकी जो सेकेंड एंट्री होती है, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज में आते हैं। जैसे 4 5, बस 4 तो सेम हो गया, 4 एंड 5। तो डोमेन में क्या होता है, रिलेशन में ही एक डोमेन और रेंज आते हैं। डोमेन में क्या होता है, जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी फर्स्ट एंट्री आपकी डोमेन हो जाती है, और उन रिलेशन में जो उनके ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्री है वो रेंज हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोमेन क्या होता है, रिलेशन के जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं ना, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है वो आपकी डोमेन कहलाती है। सेकंड एंट्री आपकी रेंज कहलाती है। अब कोडोमेन क्या होता है, ये भी एक टर्म आता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, हम क्या करते हैं जब सेट्स की क्रॉसिंग करते हैं ना, देखो रिलेशन बनाने के लिए हमेशा क्रॉसिंग जरूरी है, क्रॉसिंग के बगैर रिलेशन नहीं बन सकता। तो दो सेट की या सेम सेट की क्रॉसिंग होती है तब जाके हमारा रिलेशन बनता है, ठीक है। तो जब हम क्रॉसिंग करते हैं रिलेशन को बनाने के लिए, तो दो सेट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उस क्रॉसिंग में जो दूसरा सेट होगा वो कंप्लीट सेट कोडोमेन कहलाता है। फिर से बता रहा हूँ, रिलेशन बनाने के लिए हमेशा क्रॉसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इन्हीं में दो सेट्स की क्रॉसिंग करनी पड़ती है, सेम सेट की भी हो सकती है। तो जब हम रिलेशन बनाने के लिए क्रॉसिंग करते हैं, तो उस क्रॉसिंग के टाइम जो कंप्लीट सेकंड सेट हम लेते हैं वो कंप्लीट सेकंड सेट कोडोमेन में आता है। जैसे कि हमने इसकी क्रॉसिंग करी थी, सेकंड सेट ये है ना, तो 4 5 इसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे। तो सेकंड सेट जो होता है वो कंप्लीट सेकंड सेट जो होता है कोडोमेन में आता है। तो सेकंड सेट ये वाला है 4 5, ये कोडोमेन में आ जाएगा। समझे? तो रिलेशन में जो फर्स्ट एंट्री है वो डोमेन है, सेकंड एंट्री है वो रेंज है, और क्रॉसिंग के टाइम जो कंप्लीट सेकंड सेट लिया जाता है वो कंप्लीट सेकंड सेट आपका कोडोमेन में आ जाता है। दैट्स इट। तो ये मैंने आपको इंट्रो दिया, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि भाई कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, मतलब कितने ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में हो सकते हैं। तो वही 2 की पावर n करना पड़ता है। सपोज दैट मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं हमारे पास ए सेट है, ए सेट हमारे पास है और एलिमेंट्स इसके ले लेते हैं 1 2। बी सेट है हमारे पास, बी सेट के एलिमेंट में ले लेता हूं ए। तो सबसे पहले क्रॉसिंग करते हैं, तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो क्या क्या बना, 1 ए एंड 2 ए, ये मैंने क्रॉसिंग करी। तो रिलेशन भी हमें क्वेश्चन में कुछ दिया होगा या नहीं भी दिया तो हम बता सकते हैं। अब वो क्या पूछेंगे, कोई कंडीशन नहीं देंगे, सिंपल कह देंगे कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल रिलेशंस अगर हमें निकालना है कि कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। क्या होता है, 2 की पावर n, और n क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर। जो क्रॉसिंग में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो n कहलाता है। सपोज दैट मैंने a क्रॉस b करा, मुझे मिले 10 ऑर्डर्ड पेयर,
तो n हो जाएगा 10, लेकिन इस केस में 2 ऑर्डर पेयर मिले हैं ना, n हो जाएगा 2 की पावर 2, तो टोटल 4 रिलेशंस पॉसिबल होंगे। समझे, 2 की पावर n कर देते हैं रिलेशंस के, n होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो हमें क्रॉसिंग से मिलती है। जैसे यहाँ पे मुझे 2 ऑर्डर पेयर मिले हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया और 4 हमें आंसर मिल गया, तो टोटल 4 रिलेशंस इसके पॉसिबल होंगे। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर आते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा ये एक्सरसाइज और कंप्लीट हो जाएगी। आज ही कोशिश करेंगे, आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बस ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो फिर अब आगे करते हैं और एक्सरसाइज 2.2 हम करेंगे। 1 तो हमने कर ली थी ना, 2 हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन के लिए बस एक ही कंडीशन जरूरी है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, उनकी क्रॉसिंग करनी पड़ती है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो हो, तभी तो हम क्रॉसिंग कर पाएंगे, और जब क्रॉसिंग करेंगे तभी तो रिलेशन बन पाएगा। तो ये है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ए हमें एक सेट दिया है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए हमें सेट दिया है 1 2 3 अप टू 14 तक। एक सेट हमें दिया है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड अप टू 14 तक इसके एलिमेंट्स हमें दे रखे, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर। रिलेशन आर हमें बताना है फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का एक रिलेशन है बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। अब रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया है, कंडीशन रिलेशन के दी है, एक्स कॉमा वाई का एक रिलेशन है जहां पे 3x माइनस वाई इक्वल 0, जहां पे क्या है, वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और एक्स वाई दोनों ही जो है इसमें, ये एक्स वाई जो आप देख रहे हो दोनों ही एक्स वाई ए को बिलोंग करते हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। वही डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब हमें बताना है। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। रिलेशन रिप्रेजेंटेशन, अब रिलेशन को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा होता है रोस्टर फॉर्म में। कैसे? डायरेक्टली हमें जो रिलेशंस में जो ऑर्डर पेयर है डायरेक्टली हमें लिख दिए, जैसे कि आर लिख दिया और जो ऑर्डर पेयर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लिख दिए, जैसे 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, 2 3। तो डायरेक्टली हमने रिलेशन यहाँ पे बता दिया ना, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। नाउ सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कंडीशन हम देते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन हम देंगे और उस कंडीशन के बेसिस पे फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें कंडीशन दी है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन हम देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आर इज अ रिलेशन ऑफ एक्स वाई वेयर x minus y is equal to 6 and x belongs to a, y belongs to b, ऐसा कुछ दे दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, कि x y का रिलेशन है, x माइनस y जो हम कर रहे हैं वो 6 आ रहा है, जिसमें से x जो है वो a सेट को बिलोंग कर रहा है, y जो है b सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे हमने कंडीशन दे दी, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये तो हमने एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया। एक हम करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में जिसका हम यूज करते हैं वो होता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है। अब एरो डायग्राम बनाते कैसे हैं, जो सेट्स हमें दिए होते हैं ना जिनकी क्रॉसिंग होती है, तो उन सेट्स के पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं। जैसे एक सेट मुझे दिया है, ए सेट मान लेते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। ए सेट हमें दिया है 1, 2, बी सेट हमें दिया है 4, 5। तो इसका एरो डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाते हैं। ये ए सेट हो गया या बी सेट हो गया, उसके एलिमेंट लिख लेते हैं। ए सेट में 1 2 आ रहा है, 1 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। बी सेट में 4 5 एलिमेंट्स है तो 4 5 लिख दिया। फिर जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिस बेसिस पे वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वैसे वैसे हम इनको जो है ज्वाइन कर देते हैं। जैसे क्या पता 1 4 सेटिस्फाई हो रहा हो, 1 4 का ऑर्डर पेयर आ रहा हो उस रिलेशन में, या 1 5 का आ रहा हो, वैसे 2 4 का आ रहा हो या 2 5 का आ रहा हो।
तो ऐसे हम एरो डायग्राम से इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सर्कल्स बनाते हैं, पर्टिकुलरली सेट लिखते हैं, उनके एलिमेंट्स लिखते हैं, जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे होते हैं रिलेशन में उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं बाय लाइन, और ऐसे हमारा एरो डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो पहला रोस्टर फॉर्म है जिसमें डायरेक्टली हमने एलिमेंट्स बता दिए, डायरेक्टली उसके ऑर्डर पेयर रिलेशन की बता दिए। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है, कंडीशन दे दी पूरे अच्छे से। फिर तीसरा एरो डायग्राम, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया, अलग अलग सेट्स के एलिमेंट लिखे, फिर जो जो ऑर्डर पेयर बना रहे होंगे रिलेशन में उनको हमने मैच कर दिया। ठीक है, अब यही हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अलजेब्रिक आंसर लाने के लिए भी हमें थोड़ा सा विजुअल हेल्प लेनी पड़ती है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे और एरो डायग्राम का हम यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नोट कर लीजिएगा, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो बेसिकली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादा से ज्यादा वो सारे क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे रिलेशन, क्योंकि रिलेशन भाई हम कैसे ऑर्डर पेयर पता लगा, उसके लिए कोई कंडीशन तो होनी चाहिए ना, तो वो कंडीशन हमेशा देंगे आपको। और याद रखो जब कंडीशन हमें दे रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया है रिलेशन का। एरो डायग्राम का हम बेसिकली यूज करते हैं कि होता क्या है, एरो डायग्राम से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा सिंपलर क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से देखो, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है। देखो कंडीशन हमें दे दी रिलेशन की, अब हमें पता लगाना है कि उस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे। तो पता लगाने के लिए हम एरो डायग्राम का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है वो दो सेम सेट्स के बीच फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में ए टू ए, और ए टू ए का मतलब ये है कि दोनों सेट्स ए ही हैं, ए क्रॉस ए समझ जाओ। जैसे अगर वो कहते हैं ए टू बी, तो हम हमें एक सेट ए मिला होता, एक सेट बी मिला होता, लेकिन यहाँ पे ए टू ए है, पहला सेट भी ए है, दूसरा भी वो सेम सेट ए है। जैसे ए टू जेड, एक सेट ए होता, एक सेट जेड होता, फिर हम एरो डायग्राम बनाते, लेकिन ए टू ए दोनों ही सेट सेम है, तो ए क्रॉस ए यहाँ पे होगा, और सेम सेट हमें दिया है, तो एरो डायग्राम में भी एक सेट ए होगा, दूसरा सेट भी ए होगा। तो क्वेश्चन ये है कि x, y का रिलेशन है 3x - 5 = 0। ये हमें एक इक्वेशन दी है। जब हम ऐसे इक्वेशन देते हैं तो इसको हम रफली थोड़ा सॉल्व करेंगे, अभी करके बताएंगे। x, y दोनों ही a को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफली मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दी होती है ना, इसको हमेशा रफली सॉल्व करना चाहिए। तो रफली हम इसको करते हैं। इक्वेशन हमें दी है 3x - y = 0, तो 3x क्या हो जाएगा इक्वल y, है ना। तो हमने इक्वेशन खुद फॉर्म करा है। अब इसके बेसिस पे हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जैसे अगर मैं x को 1 डालूं, x 1 डालता हूं अगर, तो y क्या आ रहा है 3 × 1 = 3, y 3 आ गया। x में 2 डाल रहा हूं, y क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6। x में 3 डाल रहा हूं, y क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9। x में 4 डाल रहा हूं, y क्या आ जाएगा 3 × 4 = 12। अब अगर मैं x 5 डालता हूं, क्योंकि डालने के लिए तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं ना, x नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं। x मैंने 5 डाला तो y मुझे मिला 3 × 5 = 50। अब देखो a सेट देखो, वो केवल 14 तक है, 15 तो a सेट में है ही नहीं, तो ये कंडीशन नॉट फुलफिल हो रही है। मतलब देखो हमें क्या करना होता है रिलेशन के टाइम, हमें सेट का भी ध्यान रखना है कि कहीं जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेट के एलिमेंट से बियॉन्ड तो नहीं आ रहा है, सेट के एलिमेंट से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सेट के ए सेट हमें दिया था और वो आखिरी कहाँ तक था 14 तक, मतलब 14 हमारी लिमिटेशन थी, हम 14 से आगे नहीं जा सकते थे। हमने सॉल्व करा, हमारा y 15 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x y देखो, x y दोनों ही ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो दोनों में ही ए सेट की कंडीशन अप्लाई होगी। तो भाई x जो 5 है इसी में आ रहा है, लेकिन y देखो 15 आ गया, 14 से पार चला गया, बियॉन्ड चला गया, तो 15 तो भाई ए सेट में है ही नहीं, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये वाला रिलेशन नहीं होगा। इससे पहले कि जितने हमने बनाए ये सब रिलेशन होंगे, क्योंकि अगर हम 5 के बाद x की वैल्यू 6 डालेंगे, 7 डालें, मतलब x की वैल्यू अगर और डालते हैं तो y जो हमारा आउटपुट होगा वो 14 से ज्यादा ही आता रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए सेट 14 तक है तो y भी 14 से पहले पहले होना चाहिए, क्योंकि y भी ए सेट को बिलोंग कर रहा है। तो बस रिलेशन हमें मिल गया, इसको रोस्टर फॉर्म में बता देते हैं। क्या क्या मिला 1, 3,
2,6, 3,9 और 4,12, ये रिलेशन हमें मिल गया। तो यहाँ पे एरो डायग्राम की नीड नहीं थी, तो हमने डायरेक्टली इसको करा। अगर एरो डायग्राम हम बनाते तो कुछ ऐसे करते, देखो ये ए सेट है, ए टू ए रिलेशन जा रहा है, ए सेट हम लिख देते, एलिमेंट लिखते 1 2 3 4 है ना, अप टू 14, 1 2 3 4 अप टू 14। फिर हम क्या करते, 1,3 आया ना, 1 3 आया तो 1,3, तो 1 और 3 को मिला देते, ऐसे 2 और 6, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 6 ले लो, 2 6 को मिला देते। तो मतलब फिर ऐसे इसको ज्वाइन करते थे बस, और ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे नीड नहीं थी तो हमने डायरेक्टली करा। अब क्वेश्चन में बोला था कि हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंट्री होती है रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर की। फर्स्ट एंट्री 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज देखते हैं इसकी, रेंज होती है सेकेंड एंट्री 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो कंप्लीट सेट होता है वो होता है। तो दूसरा कंप्लीट सेट हमारा ए है, तो ए सेट आ जाएगा 1 to 14, 1 2 3 अप टू 14, ये कोडोमेन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा, तब जाके रिजल्टेंट को लिया जाएगा। नहीं तो अगर हम एक सही ऑर्डर में नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इक्वेशन जब मिलेगी तो इक्वेशन को साइड में ले जाना है और इंडिविजुअली रफली उसको सॉल्व करके अपना रिलेशन लेना है। नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एरो डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। एरो डायग्राम केवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, मेन वर्क तो आपने नोट करके ही करना है, सेपरेटली करके ही इक्वेशन को ले जाके करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको आया होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा रिलेशन बन रहा है, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, कहीं वो सेट के पार्ट तो नहीं जा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगर सेट से ज्यादा आ रहा होगा तो भी पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट मुझे बोला गया कि एक रिलेशन आर है, ठीक है, एक्स वाई का ही रिलेशन है, और दो सेट एस वाई, ए सेम सेट नहीं लेते हैं, दो अलग अलग सेट्स लेते हैं, पी और क्यू के बीच रिलेशन हम देखते हैं। तो इसमें जो एक्स है वो बिलोंग करता है पी को, y जो है y ये बिलोंग करता है q को, और p के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 2, q के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 3 4। अब जैसे मैंने रिलेशन बनाया, ठीक है, तो रिलेशन मेरा कुछ ऐसे आया 1,5 एक ऑर्डर पेयर आ रहा है, 1,4 एक आ रहा है, 3,6 एक ऐसे आ रहा है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन कौन सा रिलेशन में आ सकता है, क्योंकि कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सेट्स के अंदर आ रहा है। तो देखो 1 तो आ रहा है, ठीक है, x फुलफिल कर रहा है, वो p सेट के अंदर अंदर आ रहा है। लेकिन देखो जो y है वो 4 के पार चला गया ना, क्योंकि y तो q को बिलोंग करता है, तो वो 3 और 4 ही होना चाहिए। तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 1 भी है 4 भी है, सेट्स के अंदर अंदर आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। इसमें देखो 3 तो बिल्कुल ही नहीं है, p सेट में 3 कहाँ, ऐसे इसमें 6 है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। और वैसे भी ऐसा इक्वेशन के बेसिस पे होता है, जब हमें इक्वेशन दी जाती है ना तब ऐसा बनता है, वरना जब इक्वेशन नहीं होती तब तो हमें पॉसिबल ही नहीं है हम ऐसा कुछ बना सकें, बस इक्वेशन के टाइम होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सेट्स का भी ध्यान रखना कि जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कि वो सेट्स के आगे ना चले जाए, वो सेट्स के अंदर अंदर आने चाहिए, मतलब उसके ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है, और उसके साथ साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करें, तब जाके वो रिलेशन में आए। कंडीशन सेटिस्फाई करें और सेट्स के अंदर अंदर आए, तब जाके वो रिलेशन के ऑर्डर पेयर में आ पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाय r दिस। अब एक रिलेशन बनाना है r, रिलेशन हमें बताना है ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। r हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, r हमें दिया है, r एक रिलेशन हमें दिया है, r एक रिलेशन है x, y का, where y is equal to x plus 5। इक्वेशन दे दे दोबारा, where y equal x plus 5, ये हमें इक्वेशन दे दी है। x is a natural number less than 4, ठीक है, और कंडीशन है x belongs to natural number, x एक नेचुरल नंबर है लेकिन less than 4,
ठीक है, 4 से छोटा होगा x, कंडीशन दे दी है। और बोला है एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स और वाई दोनों ही जो है, एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये रिलेशन हमें दिया है, ठीक है। हमें रिलेशन में पता लगाना है कि ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है। रोस्टर फॉर्म में बताएंगे रिलेशन, डोमेन और रेंज बताना है। तो यहाँ पे जो है n से n का रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन किसका है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का। ये रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का। तो इक्वेशन दी है ना, ये इक्वेशन दी है, इसको सेपरेट ले जाते हैं। तो इक्वेशन क्या दी है? y इक्वल एक्स प्लस 5। अब x देखो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब मैं x को कहाँ मतलब मैं क्या क्या x डाल सकता हूँ, 1 से इंफिनिटी तक का मैं x डाल सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि x 4 से छोटा है, तो मैं x क्या क्या डाल सकता हूँ, 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, 4 से छोटा x है, तो 1 2 3 में x डाल सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में 1 2 3 डालूंगा, तो अगर मैं x 1 डालता हूँ, y क्या बनेगा, 5 + 1 6, है ना। जब मैंने x 1 डाला, x अगर 2 डालता हूँ, y बन जाएगा 2 + 5 7, x अगर 3 डालता हूँ, y बन जाएगा 5 + 3 8, और 4 में डाल नहीं सकता क्योंकि x 4 से छोटा है, हमें कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। तो रिलेशन कुछ ऐसे बना, देखो हमारा r 1 पहले x आता है फिर y आता है ना, 1 6 2 7 3 8। तो हमने x को तो सेटिस्फाई करा, क्या y सेटिस्फाई कर रहा है? अब देखो y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं इनफिनिटी तक का y डाल सकता हूँ, अनलिमिटेड y मेरे पास है। तो देखो 6 7 8 कर रहा है नेचुरल नंबर को बिलोंग, तो ठीक है, ये रिलेशन हमारा बन गया। अब हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिखा दिया। अब बोला गया है कि डोमेन और रेंज बता दो, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन 1 2 3। रेंज हो जाएगा इसमें 6 7 8। समझ आया, रेंज ऐसे हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन जब आप बना रहे हो तो कंडीशन भी सेटिस्फाई करो। जैसे x 4 से छोटा था और नेचुरल नंबर था, तो मतलब 1 से मैं 3 तक x डाल सकता हूँ, है ना। तो मैंने उतना ही डाला 1 से 3 तक। y के लिए कोई लिमिटेशन नहीं थी, y सिंपल एक नेचुरल नंबर था। तो देखो y कुछ भी आ सकता है लेकिन नेचुरल होना चाहिए, तो नेचुरल आ रहा था, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इक्वेशन को सेपरेट ले गए, वहां से रिलेशन बनाया, रोस्टर फॉर्म में दिखाया, डोमेन फर्स्ट एंट्री दिखा दी, रेंज हमने सेकंड एंट्री दिखा दी। ये था क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा कि ज्यादा यूज नहीं हम कर रहे हैं ना। अगर आप इसको मान लो, अगर वो कहते कि इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी करो, तो हम क्या करते, देखो कुछ ऐसे बनाते, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो मतलब नेचुरल नंबर कहाँ कहाँ तक हो सकता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। वैसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। अब इसका रिलेशन आप बताओ, तो देखो 1 6 है तो 1 के साथ 6 ज्वाइन कर लो, बस। 2 7 बना था ऑर्डर पेयर, 2 के साथ 7 ज्वाइन कर लो। 3 8 बना था, 3 के साथ 8 ज्वाइन कर लो, बस। ये रिलेशन बनाना होता है। तो ये हमने एरो डायग्राम से भी दिखा दिया, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला था, हमने समझाने के लिए आपको रिलेशन बता दिया। तो कंडीशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना रिलेशन तो सिंपल है ना, कंडीशन ही होती है इसमें बस, क्योंकि रिलेशन तभी तो बनता है जब कोई कंडीशन होती है, बिना कंडीशन के रिलेशन हो ही नहीं सकता। फिर जब फंक्शन आएगा ना, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए हम उसको बाद में समझेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी हुआ। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। तो सेकेंड क्वेश्चन आई होप आपको आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, देखो ए सेट हमें दिया है 1 2 3 5। ओके, ए सेट हमें दिया है, ए सेट, इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5। बी सेट है 4 6 9। बी सेट हमें दिया है 4 6 9। ओके, ए बी सेट्स हमें दिए हैं इन्होंने, और वो कह रहे हैं कि आपने एक रिलेशन आर बताना है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस बी हम पहले करेंगे, ठीक है। बाय आर, आर क्या दिया है देखो,
आर हमें दिया है, रिलेशन हमें दिया है एक्स कॉमा वाई, वेयर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। कंडीशन समझो, मतलब जब हम x माइनस वाई या y माइनस एक्स करेंगे तो डिफरेंस हमेशा रिजल्टेंट ऑड ही आना चाहिए, ये कंडीशन दे दी है। और यहाँ पे बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। देखो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब दो अलग अलग हमें सेट्स मिले होते हैं उसमें जब हम रिलेशन ढूंढते हैं तो एक्स वाई का जैसे रिलेशन बन रहा है तो जो पहला वाला एक्स होगा वो सेम फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला बी सेट को बिलोंग करेगा, सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। जैसे हमने 2.1 में सीखा था, फर्स्ट वाला फर्स्ट को, सेकंड वाला सेकंड को। सेम यहाँ पर भी है, रिलेशन में भी जैसे एक्स वाई का रिलेशन बन रहा है, दो अलग अलग सेट्स हैं, तो एक्स जो होगा पहले वाले सेट ए सेट को यहाँ पे बिलोंग करेगा, वाई जो होगा सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा बी सेट को। जैसे कि यहाँ दी भी रखा है एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ऐसे मान लो सी डी का होता तो x क्या है, पहले वाले को बिलोंग करता c को, है ना, y दूसरे वाले को बिलोंग करता d को। ऐसे ही ये स्पेसिफिकली अलग अलग सेट्स को बिलोंग करते हैं। फिर वो कह रहे हैं राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपने रिलेशन लिखना है, मतलब सिंपल आपने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देना है। ओके, अब पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं दी, सिंपल कंडीशन दे दी, डिफरेंस ऑड आना चाहिए भाई, और कुछ नहीं कह रहे। अब इसको हम एरो डायग्राम से सीखेंगे। ऐसे ही होता है जब इक्वेशन नहीं होती है ना, तो इक्वेशन फिर हमें जब नहीं दे रखी है सिंपल एरो डायग्राम बनाएंगे और उससे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एरो डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, ये एक सेट बनाया, ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है मेरा, उसके एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 5, 1 2 3 5 और 4 6 9, 4 6 9। अब क्या होता है बेसिकली बुक्स में यहाँ पे सर्कल भी बना हुआ रहता है, तो वो ऐसे दिखाने के लिए होता है। अगर आपको सर्कल बनाना है आप बना सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है, पॉइंट जो होता है बना सकते हो आप। ठीक है, अब रिलेशन बनाना है इसमें, तो देखो, तो देखते हैं इसमें। देखो क्या 1 4 का बन सकता है। देखो जब ऐसा होता है ना, जब डिफरेंस बोला है या सम बोला है, तो मान लो मेरा एक आ रहा है 1 4 फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 4 करो या 4 1 करो, ऑड ही आएगा, तो ज्यादा कोई वैसी बात नहीं रहती। जैसे कि मैंने करा 5 और 2, तो इसमें सेम, जब डिफरेंस सम होता है तो आप आगे पीछे करो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे डिफरेंस देखो, आप 1 4 करो या 4 1 करो, बात एक ही है, ऑड ही आना है। 5 2 करो या 2 5 करो, बात एक ही है, ऑड आना है। तो एक तो 1 4 आ रहा है और एक 1 6 आ रहा है, 1 9 नहीं आ रहा है, तब आपका 2 9 आ रहा है। फिर देखो डिफरेंस और आना चाहिए ना, 3 4 आ रहा है एक, और 3 6 आ रहा है, बस 5 4 आ रहा है, 5 6 आ रहा है, बस। तो रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 1 4 4 1 3 या 1 4 -3। ऐसे ही एक वो आ रहा है आपका 1 6, माइनस करके देखना ऑड आएगा। एक आ रहा है आपका 2 9, ठीक है, 1 4 1 6 एंड 2 9। इसके बाद आ रहा है 3 4, फिर आपका आ रहा है 3 6, और फिर आ रहा है 5 4 और 5 6। ये आपका रिलेशन आ रहा है। तो ये हमने रिलेशन बता दिया रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें कुछ डोमेन रेंज तो नहीं पूछा, तो ये है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको आया होगा। सिंपल हमने एरो डायग्राम से पता लगा लिया। अब देखो डिफरेंस ऑड ही आ रहा होगा, जैसे 4 1 3 1 4 -3, 6 1 5 1 6 -5। नेगेटिव से कुछ मतलब नहीं है, आप आगे पीछे करो, जैसे 9 2 करोगे या 2 9 करोगे, बात एक ही है ना। वैसे 4 3 करो या 3 4 करो, ऑड ही आएगा। 6 3 3 6, एक ही बात है। 4 5 करो 5 4 करो, एक ही बात है। इसमें भी 6 5 करो या 5 6 करो, ऑड ही आएगा।
सो थैंक यू, आई होप आपको आया होगा।